जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, बहुत सारे मेरे पास सवाल आ गए कि लेबोरेटरी के अंदर जो वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन यूज़ करते हैं या टेस्ट सोल्यूशन, इंडिकेटर्स और बफर जो आपके प्रिपरेशंस में यूज़ होते हैं, उसके लिए एक्सपायरी डेट का क्या क्राइटेरिया है, गाइडलाइन क्या कहती है। तो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट प्रैक्टिसेस है इस हवाले से। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली कौन सी गाइडलाइन है और कैसे आप सॉल्यूशन की एक्सपायरी डेट सेट करते हैं कि इसको हमने 15 दिन देनी है, इसको हमने 1 वीक देना है या 3 मंथ्स देना है, टेस्ट सॉल्यूशन को 15 डेज देना है, तो आयोडीन सॉल्यूशन को क्या देना है, इसके लिए क्राइटेरिया क्या है आज की इस वीडियो में आपको पता लगने वाला है। तो वीडियो आप पूरी एंड तक देखिएगा। ये इंटरव्यू का भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। भाई मेरा यो यो तू मेरी मखना कदम तू तेरे संभल के रखना। जी फ्रेंड्स, आप डिस्कस करते हैं कि बेसिकली जो वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन है और टेस्ट सोल्यूशन लेबोरेटरी के अंदर जो बड़ा डोमिनेंट है, जब कोई ऑर्डर आता है ना, सबसे पहले इनकी इनकी बोटल्स को उठा के एक्सपायरी और नेक्स्ट एक्सपायरी डेट चेक कर रहा होता है और प्रिपरेशन डेट चेक कर रहा होता है। तो देखिए, इसके जो गाइडलाइन का क्राइटेरिया स्पेसिफिकली अगर बात करें तो कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं मिलेगी आपको। अगर कोई आपसे इंटरव्यू में ये सवाल पूछता है कि हम वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन, टेस्ट सोल्यूशन की जो एक्सपायरी डेट देते हैं किस गाइडलाइन की बेस पे देते हैं, क्या क्राइटेरिया, तो इसका आंसर आपने देना है कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है, बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक पैरामीटर्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये याद रखने की। अब वो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है और वो पैरामीटर्स क्या है, वो आपको जानना जरूरी है, जिसकी बेस पे आप एक्सपायरी डेट सेट कर लेते हैं। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डिफरेंट जगहों पे प्रैक्टिस बेस्ड कर रही होती है। अब इसमें कुछ पैरामीटर है, वो अपने जहन में रखना है। आपको पता है कि कोई भी आपको वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन है उसको आप पीरियोडिकली स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, हर एक पर्टिकुलर डेट के बाद जो आप उसकी नेक्स्ट रीस्टैंडर्डाइजेशन डेट देते हैं। ये इंडस्ट्री के अंदर प्रैक्टिस एग्जिस्ट करती है। लेकिन एक जो पैरामीटर्स हैं जिसकी बेस पे आप उस सोल्यूशन की एक खास एक्सपायरी डेट सेट कर देते हैं। मिसाल के तौर पे आपके लेबोरेटरी में आयोडीन का सोल्यूशन है 0.1 का नॉर्मल का, तो आपने कहा कि ये 15 दिन बाद ये खराब हो जाता है। और लेट सपोज आपके पास 0.1 नॉर्मल का सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आपने कहा कि ये 1 मंथ बाद इसकी इफेक्ट्स जो है ना सही नहीं रहते। तो ये किस बेस पे देते हैं, ये बेस्ड कर रहा होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिसेस और कुछ पैरामीटर है जिसकी बेस पे आप ये एवुलेट कर लेते हैं कि हमने इसकी एक्सपायरी डेट इतने दिन देनी है। अब वो क्या है, इसमें सबसे पहले होता है विजुअल इंस्पेक्शन होता है। किसी भी जो आपकी टेस्ट सोल्यूशन आपके पास पड़े हुए पोर्टल के लेबोरेटरी के अंदर, उसका विजुअल इंस्पेक्शन देखा जाता है और उसमें उसकी बेस पर डिसाइड किया जाता है कि ये सोल्यूशन यूजेबल है या नहीं। और उसमें क्या चीज़ होती है, आपने ये इंस्पेक्ट करना होता है कि कोई इसमें डिग्रेडेशन तो नहीं हो रही। अगर आपके रिएक्शन में इफेक्ट कर रहा है, आपकी टाइट्रेशन में इफेक्ट कर रहा है, तो मीन्स कि वो डिग्रेडेट हो गया। ठीक है, इसमें दूसरी चीज़ होती है प्रेसिपिटेशन चेक करना। आपने बॉटल को विजुअली देखना होता है, कोई इसमें प्रेसिपिटेट तो नहीं हो गया, कोई क्लाउडनेस तो नहीं होगी, कोई टर्बिडिटी तो नहीं होगी, कोई उसका डिसकलरेशन तो नहीं होगा। ये चीज़ होती है विजुअल इंस्पेक्शन, जिससे आपको अंदाजा होता है कि ये टेस्ट सोल्यूशन या वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन इस काबिल नहीं है या इंडिकेटर इस काबिल नहीं है कि इसको इस्तेमाल किया जाए, ये अब दोबारा इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये ओपन करने में या यूज करने में इफेक्ट कर जाता है। ये विजुअल इंस्पेक्शन का एक पैरामीटर होता है। इसकी बेस पर सोल्यूशन की आप परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है स्टोरेज कंडीशन, यानी आपने सोल्यूशन को स्टोर किस तरह किया हुआ है। क्लोजली टाइट बॉटल या कंटेनर में आपको स्टोर करना होता है और इसमें खास इंडिकेशन ये होती है, डायरेक्शंस ये होती है कि आपका जो बेस्ट प्रैक्टिसेस ये है, जो आपके टेस्ट सोल्यूशन या वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन उसको आप एम्बर गिलास में सेव करें। क्यों कि उससे लाइट से प्रोटेक्ट रहते हैं। कोई भी आपके टेस्ट सोल्यूशन या वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन है, बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है उसको ट्रांसपेरेंट गिलास बॉटल में आप स्टोर नहीं करें। अच्छी प्रैक्टिस डिफरेंट जगहों पे एग्जिस्ट करती है कि उनको एम्बर गिलास बॉटल में एक्सेस करते हैं, क्योंकि वो आपको लाइट से प्रोटेक्ट करते हैं और ये सॉल्वेंट्स लाइट से इफेक्ट करते हैं। ठीक है, इससे उनके अंदर डिसकलरेशन होती है, डिग्रेडेशन शुरू हो जाती है, जो उसकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। तो इसलिए दूसरा पॉइंट है पैरामीटर का जिससे आपने सेट करना है। मैं फिर एक्सपायरी डेट भी का क्राइटेरिया भी आपको बताता हूँ कि आपने उसको टाइटली क्लोज कंटेनर में बोतल में आपको उसको स्टोर करना है। ठीक है, और दूसरा उसको आपने एम्बर गिलास बोतल में स्टोर करना है। ठीक है, याद रखिए। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें, क्योंकि आपको लाइट से प्रोटेक्ट करना होता है, वो एक्सपायरी डेट। अब आप एक्सपायरी डेट कैसे सेट करते हैं कि आयोडीन की हमने 15 दिन दी, 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड की हमने 1 मंथ दिया। ठीक है, और किसी और इंडिकेटर को हमने 7 दिन दी
या 15 डेज या 1 मंथ या 2 मंथ या 3 मंथ्स, ये डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट है। कुछ ऐसे इंडिकेटर्स जैसे मैं अक्सर एग्जांपल कोट करता हूँ, डाइथाइजोन, ये फार्माकोपियन में डिफाइन है कि इसकी आई थिंक 5 डेज से ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। कुछ इंडिकेटर्स, कुछ टेस्ट सोल्यूशन की फार्माकोपी आपको डिफाइन कर देता है, ब्रिटिश फार्माकोपी अगर आप चेक करते हैं तो, लेकिन हर एक की नहीं मिलती, सही। लेकिन अब आपने एक्सपायरी डेट सेट करने की कैसे करनी है, आपको पता है जो आपका एक्सपायरी डेट आप सेट करते हैं वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन होते हैं, जो आपके फैक्टराइज सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन आपको कंसेप्ट होगा जिसका आप फैक्टर निकाल के उसकी कंसंट्रेशन आपको नोन हो जाती है, वो आपके एसए की कैलकुलेशन के अंदर यूज होता है। ऐसा अगर आपका एसए डायटोमेट्रिक पे तो उसमें आप वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन यूज करते हैं, टेस्ट सोल्यूशन नहीं यूज करते। तो अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ ये फ्रेंड्स कि हम ये जो एक्सपायरी निकालेंगे इन सॉल्यूशन की, कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन तो है नहीं, किस बेस पे एवोलेट करेंगे कि हमने आयोडीन की 15 डेज दी, किसी पॉइंट में नॉर्मल की हमने 1 मंथ दी, किसी को 2 मंथ दी, और कैसे दी, किस बेस पे, क्या क्राइटेरिया क्या है, जो प्रैक्टिस इंडस्ट्री के अंदर एग्जिस्ट करती है, अब मैं आपको बताने लगा हूँ। इसमें होता है डिफरेंट पैरामीटर से, आपको पता है लेबोरेटरी के अंदर 2 सॉल्यूशन यूज होते हैं, 3 लगा लें आप, जैसे कि आपका वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन होंगे, टेस्ट सोल्यूशन होंगे, इंडिकेटर हो गया और बफर सोल्यूशन, ये आप यूज करते हैं। लेकिन नॉर्मली ज्यादातर जो आप वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन, टेस्ट सोल्यूशन यूज करते हैं। अब टेस्ट सोल्यूशन या वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन में आप पहले वॉल्यूमेट्रिक आपको बता दूं, इसके लिए क्राइटेरिया ये, आपने जो वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन बनाया है जितने नॉर्मल का, जिस मेथड से आप उसकी आपने नॉर्मलिटी कैलकुलेट की, उसी मेथड से आपको उस सोल्यूशन को 15 डेज तक ट्रिप्लिकेट में रीडिंग लेनी होती है, ठीक है, 3 डेज के इंटरवल के साथ। ये प्रैक्टिस याद रखें। मिसाल के तौर पर आप हर 3 दिन के बाद आपने उस सोल्यूशन को चेक करना है 15 डेज तक। फॉर एग्जाम्पल आपने ट्रिप्लिकेट में, यानी आज सोल्यूशन को टेस्ट करना है तो 3 उसकी रीडिंग लेंगे, 3 बार उसको टेस्ट किया, एक ट्रिप्लिकेट में मीन आ गया, फिर अगले 3 दिन बाद उसको आप चेक करेंगे, फिर अगले 3 दिन बाद, अगले 3 दिन, 15 दिन तक आप 15 डेज तक उसको चेक करेंगे और आपके पास 5 रीडिंग्स आ जाएंगी, हर रीडिंग ट्रिप्लिकेट का मीन होगा, 5 रीडिंग्स आ गई। अब इन 5 रीडिंग्स का आप RSD निकालते हैं, ठीक है। अगर ये 5 रीडिंग्स का RSD 1% से लेस है, इट मीन्स के आपकी 15 डेज की एक्सपायरी वैलिड है। अगर ये 5 डेज की 15 डेज की जो आपके 5 रीडिंग्स आई, उनका आपने RSD निकाला और 1% से ज्यादा हो गया, इट मीन्स के 15 दिन तक ये सोल्यूशन स्टेबल नहीं है। अब आप 12 डेज यानी 4 रीडिंग्स होती है उनका RSD निकालेंगे। अगर उन 4 डेज की रीडिंग्स पे, यानी 12 डेज तक, 3 डेज के इंटरवल से 12 दिन तक आपने चेक किया, 4 रीडिंग्स आपके पास आई, उनका इंटरवल निकाला, उनका RSD निकाला, अगर 1% से कम आ गया, इट मीन्स कि ये सॉल्यूशन 12 डेज तक स्टेबल है, इसके लिए 15 डेज वैलिड नहीं है, ठीक है। और दूसरा एक और इसी पे RSD का एक क्राइटेरिया और होता है, ये आप ट्रिप्लिकेट में रीडिंग लें और हर 5 डेज के रेप्लिकेट से 1 मंथ तक चेक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी सोल्यूशन की 1 मंथ तक एक्सपायरी देना चाहते हैं तो फिर उसका आप कलेक्टिव वैलिडेटेड डेटा निकालते हैं। ये वैलिडेशन के डेटे की बात कर रहा हूं मैं आपसे। RSD याद रखिएगा 1% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी आपने आज आप 1 मंथ के क्राइटेरिया आपको बता रहा हूं, आज आपने एक सोल्यूशन को ट्रिप्लिकेट में टेस्ट किया, 5 डेज बाद दोबारा चेक करेंगे, इसी तरह ट्रिप्लिकेट में नॉर्मलिटी निकालेंगे, जो उसका मेथड है निकालने का। ट्रिप्लिकेट की मीन ले ली 1, 5 डेज बाद 2, इसी तरह 30 डेज तक आपके पास 6 रीडिंग्स आ जाएंगी, समझ रहे हैं, 6 रीडिंग, यानी 5 डेज के इंटरवल के बाद 6 रीडिंग्स जो आपके पास है उनका आप RSD निकालेंगे। अब वो RSD 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1% से ज्यादा नहीं हुआ, कम हुआ, इट मीन्स कि सोल्यूशन 1 मंथ तक के लिए भी वैलिड है, स्टेबल है, ठीक है। इसलिए आप उस सोल्यूशन की 1 मंथ तक एक्सपायरी दे सकते हैं। इसी तरह हर सोल्यूशन के अकॉर्डिंगली आप एक्सपायरी खुद से एवेल्यूएट करते हैं, कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है। लेकिन क्राइटेरिया होता है कि अगर आपने 15 दिन देनी है, अगर वो जो मैंने 1 मंथ बताया उसमें लेट सपोज अगर उसकी RSD ज्यादा हो जाती है तो फिर आप उसको 24 या 25 डेज पे निकालते हैं, सही है। यानी 5 रीडिंग का RSD निकालते और वो 1% से अगर कम आ जाता, इट मीन्स कि सोल्यूशन 25 डेज तक स्टेबल है। तो इस तरह हर इंडस्ट्री में प्रैक्टिस एग्जिस्ट करती है। और ये जो टेस्ट सॉल्यूशन है उसके लिए एक्सपायरी होती है, उसकी आप परफॉर्मेंस चेक करते हैं, अपीयरेंस चेक करते हैं, इसकी बेस पे आप उसको डिसाइड करते हैं और नॉर्मली 15 डेज तक होती है शेल्फ लाइफ। अच्छी प्रैक्टिस ये। इसी तरह जो आपके बफर सॉल्यूशन है, आपके लेबोरेटरी में जो बफर सॉल्यूशन यूज हो रहे हैं, उसकी आप pH चेक करके देखते हैं कि ये pH जिस pH का बनाया गया है वो pH पे कितना वेरिएशन आ रहा है, और इसकी भी वैलिडिटी नॉर्मली 15 डेज तक होती है। ये 3 मंथ का क्राइटेरिया या 1 मंथ से ज्यादा का क्राइटेरिया एक्सपायरी का बेस्ट नहीं है। अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप किसी भी वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन को, टेस्ट सोल्यूशन को विद इन मंथ रखें, ठीक है, 15 डेज या 1 मंथ। लेकिन उससे पहले आपको ये RSD वाले क्राइटेरिया ये चेक करना होता है कि उसकी जो रीडिंग्स ली आपने 15 दिन की या 30 डेज की,
5 डेज के इंटरवल से या 3 डेज के इंटरवल से उसका डेटे की RSD क्या आ रही है, अगर वो विद इन 1% है तो वो उसकी वैलिडिटी जिस शेल्फ लाइफ उसकी वैलिड होगी, स्टेबल होगा 15 डेज या 1 मंथ के लिए, लेकिन RSD पे बेस कर रहा था। तो ये क्राइटेरिया किसी भी सोल्यूशन के RSD निकालते हैं, ठीक है, और डिफरेंट इंटरवल से उसको चेक किया जाता है हर एक टाइम के बाद, 3 डेज का इंटरवल या 5 डेज का इंटरवल से, जिसकी बेस पर उसकी शेल्फ लाइफ डिसाइड करते हैं, और RSD 1% ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जितनी रीडिंग्स आपके पास आए। तो फ्रेंड्स ये एक क्राइटेरिया है, ये पैरामीटर्स है कुछ, विजुअल इंस्पेक्शन, स्टोरेज कंडीशन और एक्सपायरी डेट का क्राइटेरिया कैसे, इन 4-5 पॉइंट की बेस पे आप किसी भी सोल्यूशन जो टेस्ट सोल्यूशन लेबोरेटरी में आपके पास होते हैं उनकी एक्सपायरी डिसाइड करते हैं। कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है, ये वो चीज़ है जो कोई भी आपसे इंटरव्यू में पूछ लेता है कि पता हो जो आपकी लेबोरेटरी में वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन है, टेस्ट सोल्यूशन है, उसकी हम एक्सपायरी डेट किस बेस पे डिसाइड करते हैं। तो ये आपके माइंड सेट पे एक्सपोजर होगा तो आप इजीली उसका आंसर दे सकते हैं कि ये एक्सपायरी डेट का क्राइटेरिया यही है जो मैंने आपको बताया। तो वीडियो का एंड करते हैं। आई होप कि वीडियो आपने लाइक किया तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा अच्छे लोग चैनल पे न्यू है वो लाजम सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।